अदर सोर्सेज का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो क्लास 12 में आ चुका है। वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द एसएससी जो है, एज फार एज द नेम ऑफ द एसएससी इज कंसर्न, एसएससी का नाम है आर एन दास। हमें कैसे सोल्यूशन करेंगे तो लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालने जा रहे हैं। असेसमेंट ईयर दिया हुआ है 2021-22 और प्रीवियस ईयर होगा 2020-21 और ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2017 में दिया हुआ है। तो सबसे पहला आइटम दिया हुआ है फैमिली पेंशन। हम लोग जानते हैं फैमिली पेंशन और पेंशन में यही डिफरेंस है, पेंशन इज ए पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी और फैमिली पेंशन इज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फैमिली पेंशन जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आइटम है, उसका एग्जांपल है। इसलिए फैमिली पेंशन हम लोग को मिला है, मिस्टर आर एन दास जो है उनको फैमिली पेंशन मिला है 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 जो है वो फैमिली पेंशन है आर एन दास का, उसे लिख लेंगे हम लोग इनर कॉलम में। उससे हम लोग लिखेंगे एक्सेप्शन अंडर से 57(2)(a). 57(2)(a) के सेक्शन में लिस्ट ऑफ दो ऑप्शन तैयार होगा, ए और बी। ये दो ऑप्शन में से जो कम अमाउंट होगा, लिस्ट ऑफ द टू, ये टू अल्टरनेटिव्स में से जो अल्टरनेटिव कम वैल्यू का होगा, कम होगा, मिनिमम होगा, उसे हम लोग ये फैमिली पेंशन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे और अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। जैसे देख सकते हैं लोग, तो पहला अल्टरनेटिव क्या है 33.1/3% ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जो मिला है हमारा 1,50,000। 1,50,000 का हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे 33.1/3%, वो आएगा 50,000। तो 50,000 दैट इज 33.1/3% ऑफ 1,50,000 फैमिली पेंशन, वो यहाँ अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट बी अल्टरनेटिव जो है वो क्या है, मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितना है 15,000। 15,000 जो है मैक्सिमम लिमिट है एग्जेम्पशन का अंडर सेशन फैमिली पेंशन। दोनों में से देखेंगे कंपेयर करके तो छोटा कौन है, लोअर अमाउंट इज 15,000। ये 1,50,000 से लोअर अमाउंट 15,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,35,000 अंडर सेक्शन 57(2)(a। 1,50,000 से हम लोग लोअर अमाउंट 50,000 को सब्सट्रैक्ट कर दिए तो बैलेंस आया 1,35,000। 1,35,000 इज आवर taxable family pension. 1,35,000 is the taxable family pension of Mr. R.N. Das, the SSC. Next our point is agriculture income from Nepal. Agriculture income exempted तभी होता है यदि agriculture land इंडिया में है। Agriculture income from India is an exempted income. तो agriculture income यदि इंडिया के बाहर आए, इस नेपाल is outside India, तो agriculture income from नेपाल वो taxable होगा। जैसे 10,000 जो है वो टैक्सेबल है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होता है बशर्ते विद कंडीशन प्रोवाइडेड इफ द लैंड इज इन इंडिया। क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो नेपाल से मिला है, इसलिए क्या है फुली टैक्सेबल है। 10,000 इज फुली टैक्सेबल, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम मानकर इसे एग्जाम नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज फ्रॉम नेपाल। नंबर थर्ड है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। 1 अप्रैल 2019 तक, 1 अप्रैल 2019 तक डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी जो था एग्जेम्प्टेड था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगती थी। केवल डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी जो है उसी पर टैक्स लगती थी। लेकिन अब टीडीएस आ गया है, अब इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड पर भी टीडीएस लगता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स लगता है 10%, कभी कभी 20%। तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से जो हमें डिविडेंड मिलता है, आर एन दास को डिविडेंड मिला है, लाभांश मिला है किसी इंडियन कंपनी से, वहां पर इन्वेस्टमेंट किए होंगे शेयर वगैरह में, तो उनको डिविडेंड मिला है, वो डिविडेंड टैक्सेबल है। 1 अप्रैल 2020 के बाद वो टैक्सेबल है। तो डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी जो होगा टैक्सेबल है। 10,000 इज टैक्सेबल, आई रिपीट, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 के बाद वो टैक्सेबल हो गया है, उस पर भी अब टीडीएस 10% लगता है। इसीलिए डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इज ए टैक्सेबल इनकम। नंबर 4 है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल कर रखे थे, ओपन किए हुए थे मिस्टर आर एन दास, तो वहां से उनका सूद मिला है, उन्हें इंटरेस्ट उनको मिला है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, आई रिपीट, आर एन दास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल कर रखे थे, वहां से उन्हें एनुअली एक साल में 5,000 रुपया 5,000 इंटरेस्ट के रूप में ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट रिसीव किए हैं, तो वो भी क्या है फुली टैक्सेबल है। इसलिए 5,000 अमाउंट जो है वो टैक्सेबल है। इसके बाद हम एक
आइटम्स जो हैं आउटर कॉलम में उसको ऐड कर लेंगे तो आ गया 1,60,000। यही 1,60,000 हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये था वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 में, एचएस में, उच्च माध्यमिक में। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।